जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अद्भुत गुणों से युक्त अयोध्या नगरी और अद्भुत गुणों से युक्त उनके प्रजा के लोग, ऐसे लोग जहाँ पर कोई किसी का विरोध नहीं करता था। हर वर्ग एक दूसरे के विचारों का, भावों का आदर करते हुए परस्पर व्यवहार करते थे। कोई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र की कोई भेदभाव उनके बीच में नहीं था। एक के विचार दूसरों आदर करते थे। ब्राह्मण वैश्य का आदर, वैश्य ब्राह्मण का, वैश्य शूद्र का, आपस में सब वर्गों में मेल मिलाप था। ऊंच नीच की दीवार पूरी तरह से उनके बीच में नहीं थी। तो ऐसी नगरी जहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, जहाँ पर सभी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे, ऐसी अयोध्या नगरी में कौन राज्य करता था, उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, ताम पुरीम सा महातेजा राजा दशरथो महान स शास शामितो अमित्रो नक्षत्राणी एवं चंद्रमा। ऐसी अद्भुत नगरी जहाँ पर सब एक दूसरे के विचारों का आदर करने वाले थे, ऐसी नगरी में कौन राज करता था? महातेजस्वी महान राजा दशरथ, और जिसका कोई भी शत्रु नहीं था। तभी उन्होंने क्या बोला? शमित अमित्रो, अर्थात जिसके शत्रु पूरी तरह से उसके नष्ट हुए थे, अर्थात जो शत्रु रहित राज्य था। ऐसे राज्य में कौन राज्य करता था? राजा दशरथ। और उसकी तुलना उन्होंने किससे की? चंद्रमा के साथ। वो कहते हैं नक्षत्राणी इव चंद्रमा, जैसे आकाश में नक्षत्रों का राजा कौन है? चंद्रमा। ऐसे ही अयोध्या के सब लोगों का राजा कौन था? राजा दशरथ। जैसे नक्षत्रों के साथ आकाश में सुशोभित होता है चंद्रमा, ऐसी अपनी पूरी प्रजा के साथ अच्छी तरह से राज्य करते थे राजा दशरथ। ऐसी थी चंद्रमा के समान अलौकिक प्रतिभा, अलौकिक सौंदर्य उस राजा दशरथ का। क्योंकि सभी गुणों से यही व्यक्ति सुशोभित होता है जो अपनी प्रजा को साथ लेकर के चलता है। और उनकी प्रजा उनके साथ क्यों नहीं चलेगी? क्यों? क्योंकि वो खुद उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। तो ऐसे राजा चंद्रमा की तरह उस नगरी में सुशोभित होते थे। और चंद्रमा को सबसे ज़्यादा शीतलता प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, प्रकाश फैलाने वाला और सबके दुखों का नाश करने वाला कहा है। और इसीलिए राजा दशरथ की तुलना चंद्रमा से की, क्योंकि वो भी सब तरफ प्रकाश, रोशनी फैलाने वाले थे, सबके दुखों को दूर करने वाले थे और सबके दुखों को समझने वाले थे और अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करने वाले थे। तो ऐसा राजा जब होगा तो प्रजा सब प्रकार की सुख समृद्धि से संपन्न होगी। तो जानते हैं ऐसी नगरी की और विशेषताओं को इस चैनल से जुड़ करके, रामायण से नाता जोड़ करके और परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए। और ये तभी होगा जब चैनल से जुड़ोगे, लाइक करोगे और उसको अपना चैनल बनाओगे और रामायण को जन जन तक पहुंचाएंगे। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और रामायण कथा को धरती पर फैलाने का प्रयत्न करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।